आस में कोई कटी कटी गिरे अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जर जातो संसार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त माताएं बहनें एवं हमारे दादा भैया लोग, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर ये 3 दिवसीय कथा का आयोजन। तो आइए सर्वप्रथम 2 बार भगवान के चरणों में नमन करते हुए आगे फिर जैसी प्रभु की इच्छा सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे प्रभु का नाम कि अरे ओरे बनवारी, अरे तेरी आशा लागी मन में, ओरे गिरधारी। ओरे बनवारी तेरी आशा लागी मन में, ओरे गिरधारी तेरी आशा लागी मन में। चिट्ठी जब आई घबराए थे नरसी, चिट्ठी जब आई जब आई घबराए थे नरसी, कष्ट तुम काटो रामा के गए घर में, और बनवारी तेरी आशा लगी मन में। द्रौपदी पुकारा जब घिरी कौरन में, द्रौपदी पुकारा जब, द्रौपदी पुकारा जब घिरी कौरन में, चीर तुम बढ़ायो पहुँचे थे कपल में, और बनवारी तेरी आशा लगी मन में। लाज रखो रुक्मिणी के सैया, लाज रखो, लाज रखो रुक्मिणी के सैया, लगी आशा तेरी तुम आना एक पल में, और गिरधारी। और बनवारी तेरी आशा लगी मन में, और गिरधारी तेरी आशा लगी मन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो मोटो। वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही सुंदर आयोजन। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम लोग उनकी छत्रछाया में 3 दिवसीय कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। दूर दूर से भक्त आकर के गुरु जी के आशीर्वचनों से अभिसिंचित होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का ऐसा पावन पर्व आया है कि जिसमें हम सभी लोग अपने गुरु को नमन बंदन करते हैं, उनके
आशीर्वचन की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि गुरु बताया गया है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जन्म तो हमें माता पिता देते हैं, लेकिन इस जीवन को यापन करने के लिए, इस जीवन के पथ पर चलने के लिए हमें गुरु का निर्देश मिलता है, गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है। तो हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के आभारी हैं, उनके चरणों में बार बार नमन बंदन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि गुरु, अगर कहा गया है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, हरि रूठे गुर मिलत हैं, गुरु रूठे हरि नाय। अगर हमारा गुरु हमसे रूठ गया तो हमें भगवान की प्राप्ति असंभव हो जाती है। इसीलिए हमें हर तरीके से अपने गुरु का नमन बंदन और उनका पूजन करना चाहिए। और कहा यह भी गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। तो हमें जाति पात ईर्ष्या देश से कोई मतलब नहीं होता है, और हमें अपने गुरु का आशीर्वचन और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि जीवन में अनेकानेक गुरु मिलते हैं, और सबका जो है आशीर्वचन लेते हुए हमको आगे चलना चाहिए। एक दृष्टांत याद आता है कि जब रावण मरणासन्न था, मृत शैया पर था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण भैया, रावण प्रकांड पंडित था, महान विद्वान था, आज जा रहा है, इससे जाकर के कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण जी गए, रावण के सर की तरफ खड़े हुए, रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी पुनः वापस आए, बोले भैया वो तो बोला ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि आप किधर खड़े थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम उनके सर की तरफ खड़े थे। तो राम ने कहा भैया जब किसी से सीखा जाता है, किसी से कुछ ज्ञान लिया जाता है, तो उसके सर की तरफ नहीं, उसके पैरों की तरफ खड़ा हुआ जाता है, वो हमसे बड़ा है, आप जाएं। लक्ष्मण जी पुनः गए और पैरों की तरफ खड़े हुए के रावण के हाथ जोड़कर बोले कि रावण भैया तुम तो जा रहे हो, और अगर कुछ हो तो हमें भी ज्ञान देते जाओ। तो रावण ने कहा लक्ष्मण भैया अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है जो हम नीति शास्त्र का बखान करें, लेकिन तुमको मूल दो बातें बतानी है। तो रावण ने लक्ष्मण जी को दो बातें बताई और कहा कि अरे दो बातें सिर्फ बतानी है, दो बातें सिर्फ बतानी है, शुभ कर्म सदैव करना अच्छा। सदैव करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। और क्या कहा कि हमने अरमान हमारे भी जा रहा है, हमने भी कुछ सोचा था। क्या सोचा था? हमने सोचा था लंका तक में चीर सिंधु ले आऊंगा, हमने सोचा था लंका तक में चीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा।
कि भैया अरमान हमारा भी जा रहा है। हमने सोचा था कि हम स्वर्ग से, लंका से सीधे स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा देंगे। जो भी लंका का आदमी जब चाहे स्वर्ग जाए, जब चाहे वहाँ से इधर चलाए। हमने इतना अच्छा कार्य सोचा था, लेकिन हमने बुरा कदम पहले उठा लिया। हमने पराई स्त्री को पहले छेड़ दिया, जिसका परिणाम आज ये है कि आज हम जा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं दादा, जो भी अच्छा काम हो उसको पहले करना चाहिए, और जो बुरा काम है उसको टालते रहना चाहिए। जितना टाल पाओ उतना टालते रहो। किसी, मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुमने सोचा कि उसको मार देना है, आज टाल दो, कल टाल दो, क्या पता कल आपका वो मित्र बन जाए। इसलिए बुरा का काम जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए, और अच्छा काम जो भी हो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो रावण ने ये दो बातें लक्ष्मण जी को बताई। जब रावण जो है मर गया, युद्ध स्थल में रामचंद्र जी, उनकी वानरी सेना पूरी बैठी हुई थी, तो मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी वो युद्ध स्थल में आती है। तो राम जी जो है युद्ध से बिल्कुल विक्षुब्ध होकर के, युद्ध क्षेत्र से विमुख होकर के बैठे थे। तो मंदोदरी का अचानक युद्ध स्थल में आना, राम जी के शरीर के ऊपर मंदोदरी की जो ही परछाई पड़ी, राम जी एकदम से उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, माता आप यहाँ युद्ध स्थल में? तो मंदोदरी ने कहा कि हे राम, हम ये देखने आए थे कि हमारा पति जो इतना बलशाली था, उसको मारने वाले में क्या गुण हैं, ऐसा कौन सा वो शक्तिशाली पुरुष है, ऐसा क्या गुणवान व्यक्ति वो है जिसने हमारे इतने त्रैलोक्य विजेता पति रावण को मृत शैया पर लिटा दिया। तो भगवान राम ने कहा, माता जी कुछ पता चला? तो मंदोदरी ने कहा, हाँ हमें पता चल गया। तो राम ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हमें बताएं कि वो कौन सी बात है। तो माता मंदोदरी ने कहा कि हे राम, एक तुम हो जिन्होंने पराई स्त्री की परछाई पड़ते ही आप तुरंत उठ खड़े हुए, और एक हमारा पति था जो कि हमारे जैसी स्त्रियां होते हुए भी वो दूसरे की पत्नी पर उसने गलत नीयत डाली, इसीलिए वो आज चला गया और आप जो है विश्व विजेता कहलाए। ये बात बंधुओं सही है कि हम अपने सद्मार्ग पर चलते हुए अगर अपना जीवन यापन करते हैं तो कोई भी हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है, और अगर हमने कुकर्म का रास्ता पकड़ लिया है तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे विनाश का समय आ जाएगा। नहीं है जब हमारे विनाश का समय आ जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से जो है उनके बीच संवाद होता है। आइए थोड़ा भगवान कृष्ण के भजनों की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि वर्णायाम महापुण्यम सर्व पापम हरम नृणाम यजोरवंश सत्ता सर्व पापय मोचते। यदुवंश का चरित्र इतना पवित्र है कि इसको सुनने से सारे पाप और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए एक भगवान श्री कृष्ण का भजन बोलेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो सारी सखियां उनके विरह में बहुत व्याकुल हैं और बहुत रोती हैं, और रो रो करके क्या कहती हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे कि अरे ऐसे श्याम निरमोही वृंदावन छोड़ गए री बहना गुंजन बन छोड़ गए री गुइया।
मोर को पंखा जो मैं होती सखी। अरे श्याम पहनते मुकुटवा मुकुट बिच रहिले तीरे बहना वृंदावन छोड़ गहरी गुइया। और क्या कहते हैं, जो मैं होती सखी बांस की बसुरिया, जो मैं होती सखी। अरे श्याम बजोते बसुरिया होठ बिच रहिले तीरे गुइया, होठ बिच। सखी काजल की डिबिया, जो मैं होती सखी। श्याम लगोते कजरवा नयन बिच रहिले तीरे गुइया, गुंजन बन छोड़ गहरी बहना। सखी गंगा यो यमुना, जो मैं होती सखी। अरे श्याम करते असननवा बदन छू ले तीरी बहना, गुंजन बन छोड़ गहरी गुइया। वृंदावन छोड़ गहरी बहनारी, गुंजन बन छोड़ गहरी बहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। आप लोग बहुत कम लगाते हैं। आज ही भंडारा हुआ है, आज ही जो है जयकारे की आवाज में कमी आ गई है। एक बार जोरदार जयकारा लगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब जाके कुछ आनंद आया। देखिए गुरुदेव भगवान के प्रांगण में बैठे ये विशालकाय पाठशाला, गुरुकुल, इंटर कॉलेज जो भी कहा जाए, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से इसमें आवासीय विद्यालय और गैर आवासीय विद्यालय दोनों चल रहे हैं। गुरु भगवान की कृपा है कि इसमें अनेकानेक बच्चों जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये वैदिक कालीन युग चला आया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भी एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल में रहना, शिक्षा ग्रहण करना, गुरुकुल के सारे काम करना, ये सब शिष्यों का काम होता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आजकल जिस शिष्य से कुछ कह दिया जाए तो वो इस बात के लिए तत्पर नहीं है। ये हम विडंबना ही कहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा जो है कमज़ोर होती चली जा रही है। लेकिन द्वापर युग में ऐसा नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपन के आश्रम में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और आश्रम के सारे काम करते थे, ईंधन लाना, लकड़ियाँ लाना, जो भी काम था, तो एक दिन गुरुमाता ने देखा कि घर में कुछ ईंधन नहीं है, कुछ भोजन का प्रबंध नहीं है। तो गुरुमैया ने सुदामा और कन्हैया दोनों को अपने पास बुलाया और इशारा किया कि गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला ने कजरा इधर आइयो।
पाछो बतलइयो। कन्हैया ने क्या कहा? मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, और बेप्र सुदामा साथ लए संध्या तक वापस आता हूँ। मोहन ने कहा, मैया इसकी आप चिंता क्यों करती हो, हमारे साथ सुदामा भैया हैं, हम और सुदामा जाएंगे और जंगल से लकड़ियाँ एकत्र करके लाएंगे। तो मैया ने सुदामा को अपने पास बुलाया और कुछ चना जो है दे दिए। वो कहा, आप और कन्हैया भैया दोनों लोग मिलके चब लेना। तो जब दोनों लोग जंगल को पहुंच गए, लकड़ियाँ एकत्र करने लगे, सुदामा कन्हैया लकड़ियाँ गिरा रहे हैं, लेकिन इतने में ही मौसम खराब हो जाता है कि लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। पानी गिरने लगा। दादा, माघ का महीना, इतनी ठंडक होती है, उसमें पानी गिर रहा है, और जब पानी गिरता है तो ऊपर पेड़ पर कन्हैया और नीचे सुदामा। तो कहते हैं कि सुदामा ने अपने चने निकाले और सोचा ज़्यादा चना है भी नहीं जो कन्हैया भैया को दिए जाएं, तो ऐसा किया जाए कि अकेले ही चबा जाए। सुदामा भैया चना चबने लगे, और चना दादा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो चुपचाप चब ली जाए, थोड़ा कटकट की आवाज़ तो आएगी ही। तो जब कटकट की आवाज़ होने लगी तो कन्हैया को जब सुनाई पड़ी, तो कान्हा ने पूछा सुदामा भैया से कि क्या चब रहे हो? कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कछु होई तो निकमो को दई दे, भूखन दम निकला जाता है। तो सुदामा जब चना चबने लगे तो कन्हैया ने कहा, अगर भैया कुछ हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि भूख तो हमें भी बहुत लगी है। लेकिन सुदामा झूठ बोल गए कि कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। बस इसीलिए खाए बेसा ये कट कट शब्द सुनाता है। सुदामा ने कहा, भैया इस जंगल में क्या रखा है, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है,
तो मारे सर्दी के हमारे दांत बज रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। सुदामा त्रैलोक्य स्वामी भगवान से झूठ बोल गए। कहते हैं कि उसे कपट की वजह से सुदामा को गरीबी झेलनी पड़ी और भगवान कन्हैया जो है द्वारिकापुरी के राजा हुए। अंत में भगवान के दर जब जाते हैं सुदामा तो भगवान उनकी सारी गरीबी दूर करते हैं, मित्रता का पूरा फर्ज अदा करते हैं। आइए, महाराज जी का पदार्पण हो चुका है। 2 बार भगवान का नाम बोलते हैं, तत्पश्चात महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोग भगवान की अमृतमयी चर्चा का श्रवण पान करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाकर भगवान का नाम बोलेंगे कि अरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम सबरी के बेर प्यारे हैं, सबरी प्रभु प्रेम सहित अनुहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। मंच सादर महाराज कर कमलों में है।